हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है ना? चलो भाई, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, है ना, समझेंगे क्या है ये। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही? और इस वीडियो में हम कुछ फंक्शंस के ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से देखना, है ना, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए फंक्शन है और बेटा ये देखो लिखा ना, ये देखो ऐसे ये दो लाइन बनी हुई है और इसके बीच में लिखा है x+2। इसको मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन, है ना। जब भी ऐसे दो लाइन बनी हो और इनके बीच में कोई एक लिखा हो, जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, अंदर खाली तरह का तो पावर में, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हो जाएगी उसको बोलेंगे क्या? इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना? जैसे खाली ऐसे लिखा हो, कभी ऐसे लिखा हो f(x) = ऐसे लिखा हो, तो हम इसको बोलेंगे मॉड ऑफ 2। मॉड ऑफ 2, इसको शॉर्ट में मॉड बोलते हैं ना, मॉड। तो मॉड ऑफ 2। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है x+2, फिर ये मॉडुलस है ना, अंदर दिया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ x+2। मॉड ऑफ x+2। ठीक है? अच्छा, तो अब एक चीज है भैया, इसका नाम तो हमें पता चल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये भी समझते हैं। तो बेटा जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन की एक खासियत है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। क्या मतलब है इस बात का? समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी इसके बाहर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू मतलब रिजल्ट, इसका आउटपुट, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, अंदर चाहे जो कुछ भी दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ ऐसा लिखा है मॉड ऑफ 2, ठीक है ना, मैं कहूँ इसकी वैल्यू बताइए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, है ना। इसका मतलब ये है, अगर -2 लिखा होता -2, तो भी ये क्या हमेशा आंसर पॉजिटिव देगा, तो ये 2 हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई? कभी कुछ भी लिखा हो, अगर अंदर पॉजिटिव लिखा हो, नेगेटिव लिखा हो, लेकिन जब भी इसके बाहर वैल्यू लिखेंगे हम, यानी इसका आउटपुट जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। कुछ भी लिखा हो यार, जैसे मान लो लिखा हो -2.3, ऐसे लिखा हुआ है -2.3, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये से हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.3। ठीक, कुछ भी लिखा हो, ऐसे लिखा हो -5/7, तो ये क्या देगा? 5/7। अगर पॉजिटिव लिखा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो पॉजिटिव ही आएगा, वही का वही आएगा। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव दिया हो, कुछ भी दिया हो, कुछ भी नेगेटिव में, ठीक है, ऐसे कभी लिखा हो कि रूट में कोई नंबर लिखा हो √3, यहाँ अगर ऐसे माइनस भी लगा दिया, प्लस भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऑलवेज क्या देगा? हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। माइनस लगा है तो भी हट जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक, तो ये बात तो क्लियर है कि जब भी मॉड के बाहर, मॉडुलस फंक्शन के बाहर जब भी हम वैल्यू लिखेंगे, जो भी इसका आउटपुट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, फिर देखो वाला क्वेश्चन आप कैसे आराम से लगा लोगे। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे अभी मैंने बताया, सबसे पहले मुझे इस फंक्शन की क्या बतानी है? डोमेन बतानी है ना। कहा गया कि भैया इसमें डोमेन क्या होगी, बताओ। चलो, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन बतानी है। ठीक है, चलो भाई, तो ध्यान से देखो, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन का मतलब बेटा क्या होता था? एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, एक्स। तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में DF बराबर। अच्छा, यहाँ पे बताओ मैं x की क्या क्या वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आप जो आपका मन करे, आप कोई भी x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्लस माइनस डिवाइड में इंटीजर, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, सबसे इसका आंसर आ जाएगा। अरे ना, तो कहने का मतलब है कि यहाँ हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या? ठीक है। और वैसे भी याद रखिएगा कि मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑलवेज रियल नंबर ही होती है, क्योंकि हम बिल्कुल आजाद हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, ये हो गया।
अच्छा अब रेंज की बात करें भाई, रेंज ऑफ फंक्शन है ना, ध्यान से देखना, रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो भैया रेंज कैसे आएगी, रेंज का मतलब होता था वाई वाली वैल्यूज। तो यहां पर देखो भाई, यहां पे देखो x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, मैंने भी क्या बताया, रेंज तो हमेशा, रेंज यानी आउटपुट, जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, है ना भाई। यहां हम x की जगह तो कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस जो भी मन करे, लेकिन आंसर जो आएगा बाहर निकल के आएगा वो कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब जीरो या जीरो से बड़ा, ठीक है। देखो जीरो जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान सकते हैं, ठीक है। तो रेंज जो होगी बेटा वो क्या होगी, इसकी रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, ऑलवेज जीरो से लेकर के अप टिल इंफिनिटी तक, ठीक है ना, इंफिनिटी तक ये कहानी चलेगी। अच्छा ये देखो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये तो मालूम है ना, मैंने इस ब्रैकेट के बारे में बताया था सेट चैप्टर में, है ना। अगर नहीं पता तो चलो फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इधर ऐसा ब्रैकेट बनाया, इधर ऐसा बनाया, ठीक है। अच्छा और ये किसको बिलोंग करता है, यहाँ पे लिख देना कि रेंज ऑफ फंक्शन यानी y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। देखो जब भी मान लो यार ऐसे ब्रैकेट लिखा हो, ऐसे लिखा हो 2 से 5 है ना, ऐसे दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी आपको वैल्यू लेनी है 2 से 5 के बीच की, 2 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, लेकिन 2 और 5 भी लेना है, 2 और 5 भी ले सकते हैं, ठीक। जैसे 2 और 5, जैसे 2 और 5 के बीच में क्या आएगा, 3 और 4 भी आएगा, फिर इधर 2 और 5 होगा। तो इस ब्रैकेट के बनाने का मतलब है, ऐसा बना है बॉक्स, तो इसका मतलब है कि आप 2 और 5 भी ले सकते हो, और 2 और 5 के बीच में क्या है 3 4 वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसा ब्रैकेट बनाया, मतलब 0 भी ले सकते हो, और ये क्या है अप टिल इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी के साथ हमेशा ये ओपन इंटरवल ऐसा ही ब्रैकेट बनता है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा और अगर मैं इस तरह का ब्रैकेट बना दूं, ऐसे मैंने लिख दिया 2 और 5, ऐसे ब्रैकेट बना दूं, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये है कि हम वैल्यू 2 और 5 के बीच की ले सकते हैं, मगर 2 और 5 नहीं ले सकते, मतलब 2 और 5 के बीच में क्या आएगा, 3 और 4 ले सकते हैं, मगर 2 और 5 नहीं ले सकते, इस ब्रैकेट का मतलब है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऐसा ब्रैकेट बनाया, मतलब 0 ले सकते हैं, और ये बनाया मतलब ये नहीं ले सकते इंफिनिटी, इसके पहले का नंबर, इनसे इनके बीच का कोई भी नंबर, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा तो बेटा देखो मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी आ गई, बात समझ में आई, ठीक। अच्छा अब देखो अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे बेटा मैं ऐसे माइनस लगा दूं बाहर, ठीक, अब कहूं बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा डोमेन के लिए तो हम आजाद है, डोमेन तो हमेशा रियल नंबर, क्योंकि x तो आप जो चाहे पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डोमेन तो ऑलवेज रियल नंबर होगा। लेकिन अब रेंज की बात करें तो बेटा ध्यान से देखो, जब ये माइनस नहीं था तो y बिलोंग करता था 0 से, देखो y क्या है, y मतलब आउटपुट, तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा ही होगा ना, वही तो बड़ा होगा ना। तो जब ये माइनस नहीं था तो हमेशा कैसा आंसर आता था, पॉजिटिव आंसर आता था, हमेशा इसका जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब यहाँ पे माइनस लग गया तो भैया प्लस माइनस क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस। तो अब इसके जितने भी आंसर आएंगे, देखो यहाँ इतने में तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, इससे बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन ये यहाँ पे माइनस कर दिया, तो इस पूरे का आउटपुट तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो प्लस माइनस माइनस, तो फिर इसके रिजल्ट कैसे हो गए, हाँ नेगेटिव हो जाएंगे। तो भैया अब अगर माइनस हो गया तो रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट हो जाएगा 0 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो हाँ क्लियर हुआ। बस माइनस लगाने से यहाँ पे क्या कहानी पलट गई, क्योंकि अब जितने भी रिजल्ट आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद में अब देखो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है ना, ये तो समझ में आया, इसको आप नोट कर लेना। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है ना, इसको भी समझो। यहाँ पर इन्होंने ऐसे दे दिया है, यूं करके बस +2 हटा दिया, यही तो दिया है ना। तो भैया कहा गया इसको सॉल्व करो, तो भी वही सोचो यार,
अगर डोमेन बतानी है तो डोमेन में हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू लिखो। जैसे मैं चाहूँ मैं यहाँ -2 लिखूं, तो भैया ये देखो, ये तो माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन जब ये मॉडुलस का फंक्शन सॉल्व होगा तो ये तो ऐसे प्लस का 2 आएगा ना, और प्लस माइनस फिर से क्या हो गया, माइनस। तो रेंज तो निगेटिव आएगी, मगर डोमेन हम जो चाहे वो पुट कर सकते हैं ना, जो चाहे वो x की वैल्यू लिख सकते हैं। तो फिर से डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और रेंज की बात करें तो रेंज फिर वही चीज देख लो, इसके अंदर का आंसर जो भी निकलेगा वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस फिर से माइनस बन जाएगा। तो माइनस मतलब माइनस कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो के बाद से सब -1 -2 अप टू इंफिनिटी तक। तो फिर से वही जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया होगा, आ गया ना, पक्का। चलो अच्छा, अब बच्चों अगर इसके ग्राफ की बात करें, आपसे कहे कि भैया इसका ग्राफ भी बताओ, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y इक्वल टू, मैंने ऐसे लिख दिया, पॉजिटिव x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मॉडुलस फंक्शन है ना, क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, और कहा गया इसका ग्राफ बताओ। तो ग्राफ को भी समझ लो बच्चे ध्यान से, है ना, इस चीज को तो मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना। देखो ग्राफ में क्या करना है, जब भी इसका ग्राफ बनाने को कहा जाए तो देखो बेटा सिंपल सी बात समझो, मैंने क्या बताया, इसके बाहर जब भी निकलेगा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ x आप जो चाहे पुट कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो हम लोग ऐसे करते थे ना, क्लास 9th में 10th में हमने ये चीज पढ़ी थी, देखो ऐसे बॉक्स बनाते थे ना यहाँ पर, है ना, बात को ध्यान से देखना, ये x है, ये y है। अगर मैं x की वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y कितना आएगा, 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो भाई मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, अगर मैं x की जगह 1 लिखूं, ऐसे लिखूं 1, तो ये आंसर क्या देगा, 1 ही देगा ना मुझे, तो वहां हो गया 1। चलो अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू चलो 2 ले लेता हूं, तो 2 लूंगा तो y कितना देगा, y भी ये 2 ही मिलेगा ना मुझे। अच्छा अगर मैं कहूं चलो भैया मुझे x की वैल्यू -1 लेनी है, कितनी लेनी है, x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ये बस मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप x की वैल्यू -1 लोगे, -1 लोगे, x की जगह आप -1 लिखोगे तो भी ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, है ना, मॉडुलस तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो भी ये 1 ही आएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ x की वैल्यू मैं -2 लूं, अगर मैं x की वैल्यू -2 लूं तो ये कितना देगा, y +2 हो जाएगा ना, y तो ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे देखो थोड़ा बढ़ा के देता हूँ, इधर देखो, अगर मैं x की वैल्यू -2 लेना चाहता हूँ, -2, तो भैया ये -2 जब सॉल्व होगा तो ये भी +2 ही देगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए सिंपल, आप ऐसे वैल्यू 0 1 2 3 करके पुट करके सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। देखो बेटा अब ध्यान से समझना, अगर x 0 है तो y 0 है, तो पॉइंट तो ये मिल गया, है ना, x 0 y 0। फिर क्या करा, x 1 y 1, तो देखो x पे भी 1 और ये y पे भी 1, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, मिलेगा ना। चलो फिर क्या करा, x 2 तो y भी 2, अगर x पे 2 गए तो y पे भी 2 आएंगे, है ना, तो ये पॉइंट कहाँ मिल गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे मिल गया, है ना, ये पॉइंट यहाँ मिल गया। चलो उसके बाद में इधर आ जाओ, अगर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, x -1 है, ये -1 है, तो y 1 है, तो ये पॉइंट कहाँ, यहाँ हो गया, ऐसे हो गया कि नहीं हो गया। x -2 है, चलो भाई x -2 आ जाओ, तो y 2 है, तो ये ऐसे यहाँ पे लग गया, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो भैया इन पॉइंट्स को आप मिला दो, ये ऐसे मैच कर दिया मैंने और ये ऐसे मैच कर दिया मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखो ये किसका ग्राफ है, y mod x का ग्राफ है, ठीक। तो मॉडुलस का ग्राफ जब भी आपको मिलेगा, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, हमेशा v शेप में मिलेगा, कैसे, ऐसे बनेगा v, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, v फॉर वैन, ओके, v फॉर वायलिन, मोहब्बतें, देखिए ना पिक्चर, अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा v शेप में मिलता है, ठीक। तो ये ग्राफ भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है ना, तो इसलिए भी इसको सीख लो। तो अब बताओ मॉडुलस फंक्शन में कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आया, ठीक। अच्छा अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं ना, सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, चलो इसको लिखो जल्दी से। तो देखो बच्चों, है ना, ये
सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। हालांकि इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था तो उसमें भी बताया था, लेकिन फिर से बता देते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए। देखो बेटा, ये रूट में है ना, रूट में फंक्शन आया है, ठीक। एक बात याद रखना, रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर लिखा है √5 तो ये रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज रियल नंबर। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हो √-5 तो ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या कहा जाएगा? इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये अभी आप आगे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में। एक चैप्टर है ना 5, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है? अच्छा, हालांकि मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर भी दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है? चलो, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो बेटा नेगेटिव की शुरुआत कहाँ से होती है? 0, फिर 0 के बाद सब -1 -2, यही तो होना चाहिए। तो कहने का मतलब है ये जो पूरी वैल्यू होनी चाहिए 9 - x², ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर जैसे 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रूट में 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो 0 है, ठीक है? लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें डोमेन पता करनी है ना, डोमेन, ठीक है? डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो चीज दी है हम इसको ऐसे लिखेंगे, 9 - x² ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, है ना? ऐसा लिख लेते हैं। चलो, अच्छा बच्चे एक चीज देखो, ये लिखा है 9 - x²। एक काम करूं, मैं वेरिएबल को पहले लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं -x² + 9 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। मतलब तो वही है ना यार, -x², है ना? वैसे लिखा हुआ है। तो एक बात याद रखना बच्चे, ये जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल x y z कुछ भी, ये कभी भी निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक? तो एक काम करो, जब यहां से मैं ये माइनस हटाऊंगा, मैं माइनस हटाऊंगा यानी मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो देखो ये ऐसे ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर, ये x², ये प्लस जो है ये माइनस हो गया, ठीक? हो गया कि नहीं हो गया? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। और फिर बेटा जब ये माइनस मैं इधर भेजूंगा, माइनस मैंने क्या किया, इधर भेजा, मतलब माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे कह सकते हो, है ना? तो जब मैंने माइनस इधर भेजा तो ये जो निशान देख रहे हो, ये ऐसे जो है ये अब ऐसे हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे x² - 9, ये ग्रेटर का निशान अब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक? ये क्यों हुआ? इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 इनइक्वालिटी, है ना? तो उसमें आप ये समझोगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि कभी भी माइनस से जब भी मल्टीप्लाई कराई जाती है इन इक्वेशन में तो क्या होता है, ये जो निशान होता है ना चेंज हो जाता है। मतलब अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना? उल्टा हो जाता है जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो अब इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे हो गया, ठीक है भाई? चलो, तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये ऐसे हो गया, x² - 9 का 9 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x + 3 और x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये चीज हुई कि नहीं हुई? अब इसको समझने के लिए है ना, एक बात बहुत ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। x + 3 x - 3, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक +3 एक -3, यही तो आएगा। अरे यार, x + 3 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, -3। इसी तरह माइनस रखोगे तो प्लस आएगा। तो एक काम करना, जब भी इसकी डोमेन पता करनी हो, डोमेन का मतलब x वाली वैल्यू, ठीक है ना? x वाली वैल्यू पता करनी हो तो क्या करेंगे, ये जो आया ना इसको आप क्या काम करो, ऐसे नंबर लाइन पे बना लो। नंबर लाइन तो पता ही है ना, हमेशा बनाते हैं। तो बेटा नंबर लाइन में क्या होता था, देखो यहाँ पे होता था ऐसे +∞ होता था, ये माइनस, ठीक? अब यहाँ पे +3 और -3, भैया देखो यहाँ पे कहीं ऐसे आएगा ना +3 और यहाँ पे कहीं आएगा -3, ऐसे तो आएगा, +3 इधर होगा -3 इधर होगा। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, देखो आप यहाँ पे ऐसे अपने आप लिख दो, प्लस माइनस प्लस। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जो +∞ है -∞ है, तो यहाँ से शुरुआत करो हमेशा प्लस से, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना?
बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कहने का मतलब है कि x की वैल्यू जो है, ठीक, अगर मैं 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में रखूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां पर देखो कह क्या रहा है, इस लाइन का मतलब आप जानते, इस चीज का मतलब क्या कह रहा है कि x + 3x - 3 हमेशा 0 या 0 से छोटा हो। इसमें तो यही मतलब है ना कि x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे x क्या पुट करूं कि मेरा जो रिजल्ट हो, मतलब जो भी हो आंसर, वो क्या है, 0 से छोटा है। यही तो मतलब है ना, 0 से छोटा, ठीक है। तो x का मतलब डोमेन, यही तो मतलब है। तो बताओ भैया मैं x की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा जो रिजल्ट हो क्या है, 0 से छोटा। क्योंकि देखो 0 की तरफ मुंह खुला है तो 0 बड़ा है, तो इधर वाला छोटा होना चाहिए। तो बेटा 0 से छोटा आने का मतलब क्या है, 0 से छोटा आने का मतलब है नेगेटिव आना चाहिए, यही तो मतलब है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, भैया -3 से लेकर के 3 के बीच में क्या आया है, माइनस आया है, और 3 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव आया है, -3 से इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव आया है। तो कहने का मतलब है मैं -3 से -इन्फिनिटी के बीच की अगर कोई वैल्यू पुट करूंगा तो ये चीज सेटिस्फाइड नहीं होगी, है ना। और अगर मैं 3 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू रखूंगा तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। मतलब x जो रिजल्ट होगा वो 0 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से छोटा कब आएगा, 0 या 0 से छोटा कब आएगा, जब -3 से 3 के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू पुट करूं, -3 और 3 यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करूं तो ये 0 हो सकता है, ठीक है। नहीं समझे बात को, समझा देते भाई। देखो -3 से 3 के बीच में क्या आएगा बताओ। जैसे मान लो मैंने -2 ले लिया, तो -2 आप यहाँ पे रखो x की जगह पे, -2 + 3, -2 - 3, ठीक है। देखो ये चीज सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं, 3 - 2 1, -2 और -3 तो ये हो गया -5। तो भैया -5 × 1 -5 ही तो होगा। क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है, देखो 0 तो बड़ा ही है -5 से, है कि नहीं। तो -3 से 3 के बीच की आपकी कोई भी वैल्यू रखो तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर आप 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। आप अच्छा चेक करो, चलो 3 से इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर बताओ, कोई भी नंबर। जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया, 5, तो यहाँ पे लिखो 5 + 3, तो ये तो हो गया 15। 5 - 3, 5 - 3 2, तो 15 दूनी 30। क्या 30 0 से छोटा होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो देखो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। इसी तरह से आप -3 से इन्फिनिटी के बीच की भी कोई वैल्यू रख के चेक कर लो तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। सेटिस्फाइड कहाँ से हो रही है, -3 से 3 के बीच में। तो भैया इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हुई, x बिलोंग्स टू -3 से 3। इतनी बात समझ में आई, ठीक। -3 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रखो तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक। आप यहाँ पे -3 से 3 की कोई भी वैल्यू रख के देखो, -3 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रखो, देखो इसमें जो भी होगा रूट में नेगेटिव नहीं आएगा, फिर चाहे ध्यान से देख लो। आप यहाँ पे -2 पुट कर लो, ठीक है, चलो, है ना, ये भी देख लेते हैं भाई। x की जगह पे मैंने -2 पुट किया तो कितना आया ये 9 -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो देखो ये आ गया 5। चलो कुछ और, -3 पुट कर लेता हूँ, चलो 9 - -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आया, -3 का स्क्वायर 9, तो ये 0 आया। मैंने अभी बताया था ना 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पुट की तो आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा रूट में, तो वो तो पुट नहीं कर सकते, ठीक। तो डोमेन तो आ गई, बात समझ में आई। चलो अब रेंज निकालते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज का मतलब बेटा मैंने क्या बताया, रेंज मतलब जो भी इसको सॉल्व करके आए और इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आए कैसी आए, पॉजिटिव आए, है ना। तो एक बात तो समझ में आती है क्या, कि जो रेंज होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए हमारी, y ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये इक्वेशन 1 मान लो, क्या कि भैया y मतलब fx का मतलब तो y होता है ना, तो y जो भी आएगा सॉल्व होके हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव में तो अंदर लिखना ही नहीं है। चलो तो एक बात तो ये कंफर्म है हमारी, ठीक। अच्छा अब यही जो दिया ना इसको उठा के पहले आप ऐसे लिख लो, y
इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या समझा था, रेंज के लिए क्या करते थे, जैसे ये y बराबर इतना है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, मतलब अब y की जगह x आ जाए, x की जगह y आ जाए, ऐसा करना है। तो उसके लिए काम करो, आप इसका स्क्वायर करो, जब दोनों साइड स्क्वायर होगा तो ऐसे हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस का बन गया, और ये y उधर गया तो ये ऐसे हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो बेटा जब यहाँ से आप x लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसका रूट लग गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देखो ये बिल्कुल कहानी ऐसे ही बन गई जैसे यहाँ पे थी, यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ 9 माइनस वाई स्क्वायर था। तो फिर वही चीज, ये रूट में क्या आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल वैसे ही है। तो बेटा ये सब पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा, तो लास्ट में जैसे मैंने ये बनाया है वैसे ही इसमें भी बन के आएगा, आप पूरा लिखोगे तो यही बन के आएगा ना। तो लास्ट में जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन के आएगा, ये ऐसे हो जाएगा y प्लस 3, ये आप कर लेना, मैंने यहाँ पे बता दिया y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। तो बेटा यहाँ से देखो y के दो रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या निकल के आए हैं, y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू -3 ऐसे बनेगा, और y बिलोंग्स टू 3 ऐसे बनेगा, है ना, या ऐसे लिख लो आप y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 3, है ना, ये दो बातें ये बताता है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी, ऐसा हो, इसका मतलब तो यही होगा। तो आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, y हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे y दो वैल्यू बता रहा है, एक y -3 एक y 3। तो भैया इन दोनों कंडीशन, इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से क्या हिसाब बनेगा बताओ। अगर मैं ये इक्वेशन उठाऊं, देखो y -3 और कह रहा है y 0 से बड़ा लो, तो भैया y 0 से बड़ा तो, लेकिन -3 तो 0 से छोटा है, तो ये तो ले नहीं सकते, मगर ये ले सकते हैं, है ना। इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी वो क्या होगा, y बिलोंग करेगा कहां से, 0 से 3 के बीच में, क्या होगा 0 से 3 के बीच में, ठीक। तो कहने का मतलब है y क्या था, y है रेंज, रेंज मतलब इसका आउटपुट आंसर, तो इसके आंसर जो भी आएंगे 0 से 3 के बीच में आएंगे, या 0 और 3 भी आएंगे, आप चाहो तो रख के भी देख लेना, ठीक है, हमेशा इसका आंसर 0 से 3 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन में और ऐसा ही बताता हूँ आपको, कि अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको लिख लो आप लोग। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन और दिया है ना, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही है। अब इसमें देखो x स्क्वायर -4, अच्छा पहले वाले में क्या था 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे देखो स्क्वायर x वाला वेरिएबल माइनस में था, यहाँ पे x वाला वेरिएबल प्लस में। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, है ना, समझते हैं। तो फिर से वही डोमेन ऑफ फंक्शन क्या निकालना है हमें, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं DOM डोम ऑफ फंक्शन, है ना, शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लेना। तो बेटा ये कितना होगा, मैंने क्या बताया, ये रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर -4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा अब देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी देखो वेरिएबल ये पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऐसे हो जाएगा x + 2 x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर से मैंने क्या कहा, इसको तुरंत आप नंबर लाइन पे ऐसे बना लेना, ठीक, ये हो जाएगा -∞, ये हो गया +∞। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएंगे x की, क्या, एक +2 एक -2, तो मान लो ये +2 है और यहाँ पे -2 है, मैंने क्या बताया था, यहाँ प्लस यहाँ माइनस फिर से यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। तो अब देखो इस कंडीशन को याद रखो, क्या कह रहा है, ये पूरा किसको, इसी को तो सॉल्व करके आया है, ठीक है ना, x। तो बेटा ये क्या कह रहा है, ये पूरा हमेशा 0 से बड़ा है ना, ये पूरी कंडीशन को अगर आप सॉल्व करो तो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है। अब देखो इधर बनाना निशान इसकी तरफ ग्रेटर, तो 0 या 0 से बड़ा आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर, कोई चीज 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव कहाँ है, दो जगह है, 2 से इंफिनिटी और -2 से -∞। आप -2 से 2 के बीच में रखोगे तब तो रिजल्ट इसका 0 से कम आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, तो 0 से कम ही हुआ, है ना, 0 से कम, तो वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कहाँ मिल रहा है, दो जगह, 2 से इंफिनिटी और -2 से इंफिनिटी। तो बेटा जो इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन ध्यान से देखो 2 से लेकर के इंफिनिटी तक होगा, ठीक है। आप ऐसे लिख लो
कि x बिलोंग करेगा कहाँ से, बिलोंग करेगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -2 से -इन्फिनिटी तक। ठीक है, कहाँ बिलोंग करेगा, -2 से -इन्फिनिटी तक, यही तो रहेगा। अब देखो ये दो बातें आ गई, तो दो बातें आ गई तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम, है ना, हम क्या करेंगे, इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर इनको एक साथ लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, आप ऐसे लिख लो, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो कंडीशन अलग अलग लिखी है इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन हो गई। डोमेन क्या हो गई कि आप -2 से -इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और 2 से इन्फिनिटी के बीच की भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। पुट करोगे हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब रूट में माइनस नहीं आएगा। अच्छा, मैं चलो चेक करके दिखाता हूँ आपको। -2 से -इन्फिनिटी के बीच में क्या है, जैसे मान लो इसके बीच में -4 आ रहा है, -4 यहाँ रखो, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 - 4, तो कितना हो गया 12। देखो पॉजिटिव आया। चलो अच्छा, इसके बीच में देखते हैं 2 से इन्फिनिटी के बीच में, 2 से इन्फिनिटी के बीच में क्या है, जैसे मान लो 5 ले लिया आपने, तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 - 4, देखो √20 आया कि नहीं आया। लेकिन अगर मैं -2 से 2 के बीच की कोई वैल्यू ले लूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से चलो, -2 से 2 के बीच में कुछ बताओ, क्या बताओ, जैसे -1 लिया मैंने, चलो तो भैया -1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, और -4 तो 1 - 4 कितना हो रहा है, -√3, तो ये तो होना ही नहीं है ना, तो ये हम नहीं ले सकते। तो अब बात समझ में आ गई आपको। चलो भाई, अब निकालना है रेंज। ये तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए क्या होगा बच्चे, फिर वही कहानी जैसे अभी चल रहा था ना, बिल्कुल वही सारा कॉन्सेप्ट। आप इसको लिख लो पहले कि रेंज ऑफ फंक्शन है ना, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो सकती है, तो अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहली बात जो रेंज यानी y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो ये तो क्लियर है कि y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ये बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक, फिर आप इस क्वेश्चन को उठाओगे y इज इक्वल टू x स्क्वायर -4, फिर वही चीज दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर -4। अब ये -4 को आप इधर ले आओ, ये ऐसे हो गया y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको सीधा लिख लो x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये स्क्वायर हटा दें तो ये ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू √y स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अच्छा अब हमने क्या चीज समझी है कि रूट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी, तो फिर क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब अगर मैं 4 को उधर भेजूंगा तो ऐसे हो जाएगा ना, y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है ना, तो अब देखो ये इक्वेशन 1 थी और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि y जो होना चाहिए, y ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, 0 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, -y स्क्वायर क्या कर रहा है, ग्रेटर -4, यही तो बोल रहा है ग्रेटर -4। तो अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को उठाएं, इक्वेशन 1 और 2 देखो y -4 से बड़ा, ऐसे बोल रहे हैं y स्क्वायर -4 से बड़ा। ठीक, यहाँ पर y जो है 0 से बड़ा, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को उठाओगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, क्या आउटपुट निकल के आएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से देखो y 0 से बड़ा हो और y स्क्वायर -4 से बड़ा हो, ये तो बोल रहा है y स्क्वायर -4 से बड़ा हो, तो भैया y 0 से बड़ा हो, तो अगर कोई चीज 0 से बड़ी है, ऐसे समझो अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से जैसे मान लो जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ मैंने 5 लिखा, तो 5 तो 0 से बड़ा है, तो ये -4 से तो ऑलरेडी बड़ा होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो बेटा इसकी रेंज क्या हो जाएगी,
जो उसकी रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू, कहां से चलेगा, जीरो से लेकर के अप टिल इंफिनिटी तक, ठीक है, यही तो आएगा, जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा और इंफिनिटी तक कुछ भी इसका आंसर आ सकता है, कुछ भी इसका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें कोई समस्या, कोई डाउट, क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और इनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक, इनके ग्राफ कैसे बनाने हैं ये समझते हैं। जैसे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कैसा फंक्शन है ये, स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक, तो ये क्या है, क्यूबिक फंक्शन है। और कभी कहे कि इनका ग्राफ बनाने को है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कैसे इनका ग्राफ बनता है ये समझो, ठीक है, ध्यान से देखो। लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि आप x और y की कोई भी वैल्यू आराम से मान सकते हो ना, बिल्कुल फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो जैसे यहीं पे देखो है ना, इसका पहले करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x और y, ठीक है ना, इसको आप आराम से ऐसे एक बॉक्स बना लो, जैसे अभी तक आप करते थे, ऐसा हमने बना लिया, ठीक है ना। चलो भाई बॉक्स बना लिया। तो अब देखो बच्चे, जैसे मैं कहूँ बेटा यहाँ पे बताओ, अगर मैं x की, यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। चलो अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 1 पुट करो तो x की जगह 1 लिखो तो 1 का स्क्वायर, तो y भी 1 आएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूँ x की जगह 2 पुट करो, x की जगह पे 2 पुट करो, यहाँ x की जगह 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो और आगे भी पुट कर लेते हैं, और आगे क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू, चलो माइनस वाली भी ले लेते हैं ना, जैसे भी हमने प्लस लिए ऐसे माइनस कर लो। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू -1 पुट करूँ, यहाँ -1, तो बेटा माइनस का भी स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो y कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू -2 पुट करूँ, क्या पुट करो, -2, है ना, ध्यान से समझ लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। अगर x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो -2 का भी स्क्वायर क्या दे देगा, 4 दे देगा ना। इस तरह से हमने प्लस माइनस कुछ वैल्यूज ले ली, ठीक। अब देखो बेटा, अगर इसका ग्राफ बनाना है, अगर x 0 है तो y 0, तो पॉइंट तो हो गया ये, x 1 y 1, तो x पे भी 1 गए और y पे भी 1 गए, तो ये पॉइंट, जैसे मान लो ये है ना, ये 1 है, तो x पे भी 1 जाना है, y पे भी 1 जाना है, ये पॉइंट यहाँ मिल गया। x पे 2 जाना है तो y पे 4 जाना है, तो x पर 2 गए, ये रहा 2, तो y पे 4 कहाँ गए, ये पॉइंट मिल गया, ऐसे मिल गया ना हमें। चलो अब आते हैं, x पे -1 तो y पे 1, x पे -1 इधर है ना, तो y पे 1, तो पॉइंट कहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर x पे -2 तो y पे 4, x पे -2, ये -2 है तो y पे 4, तो ये पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऐसे हो गया ना। अब इनको आप ऐसे मैच कर दो, यूं करके ऐसे करके मैच कर दो, ठीक। तो ये क्या बन गया, पैराबोला बन गया, पैराबोलिक फॉर्म बन गया। तो जब भी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ समथिंग कुछ और भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो क्या आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना, पैराबोलिक फॉर्म में, क्लियर है। अच्छा उसके बाद में आते हैं इस पे y इक्वल टू एक्स क्यूब, अब पहले स्क्वायर था अब एक्स क्यूब हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, समझो ध्यान से क्या करना है। फिर वही चीजें हैं, जैसे मान लो बेटा मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ लिख दिया y, ठीक। ये ग्राफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, और आपको पता भी होना चाहिए कि इस कभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, और क्यूबिक फंक्शन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक। देखो बेटा फिर से भाई, अगर x 0 पुट करूं तो y 0 आएगा, यहाँ से देखो x 0 लिखो तो y 0, चल भाई अगर x 1 लिखूं, x की जगह 1 लिखूं तो y कितना आएगा, 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चलो भाई अगर मैं x 2 लिखूं, x की जगह मैंने 2 लिखा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर चलो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, इधर लिख दे रहा हूँ अगर आपको ना समझ में आए। अगर मैं x की वैल्यू -1 लूँ, यहाँ पे -1 लिखो x की जगह पे, तो y कितना आएगा, y -1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चाहे देख लेना चेक करके। अगर मैं x की वैल्यू -2 लिखूँ, यहाँ पे -2 लिखो x की जगह पे, तो y कितना आएगा, y आपका -8 आएगा, ठीक है, -8। चलो भाई पॉइंट मिलाते हैं, देखते हैं क्या सा हमारे ग्राफ बनना है। x 0 y 0 पॉइंट ये हो गया,
x1 y1, तो पॉइंट ये मिल गया हमें xb1 y1, ठीक है। फिर क्या कह रहा है x2 तो y8, x पे 2 गया तो y पे 8, कहाँ पहुंच गए, ये यहाँ पहुंच गए ना, ऐसे और ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट मान लो लगभग यहाँ मिल जाएगा हमें, ठीक है, यहाँ मिल गया, समझ में आई बात, ठीक। चलो फिर देखो x -1 तो y भी -1, तो ये पॉइंट कहाँ मिल गया, यहाँ कहीं मिल गया। फिर x -2 तो y -8, x पे -2 और y पे -8, यानी पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, ये हमें कुछ यहाँ पर मिल जाएगा ना, ये देखो ये और ये। तो भैया अगर आप इनको ऐसे मैच करोगे, ऐसे करके मैंने मैच किया, ठीक। तो इस तरह का हमें कुछ ग्राफ मिलता है, किसका, क्यूबिक फंक्शन का। अगर कोई क्यूबिक फंक्शन चल रहा है तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा, और स्क्वायर वाला है तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और फिर कहेगा उसका ग्राफ बनाओ, तो जब पता ही नहीं होगा तो बनाना कैसा है तो क्या बनाओगे, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं ना, ये दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है बेटा कि देखो ये फंक्शन दिया है, हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक। तो और इन्होंने साफ साफ बोल दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है भाई, अगर 0 से बड़ा है x तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो 0 से बड़ा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ क्या होगा। 0 से बड़ा कहाँ तक जा सकता है भैया, इन्फिनिटी तक लिख सकते हो, तो डोमेन ऑफ फंक्शन आपकी क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रेंज की बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन के लिए देखो बेटा आपको इसकी रेंज बतानी है 2 - 3x, ठीक। देखो इसको करने का एक बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिखा 2 - 3x, यहाँ पे देखो x क्या है, x जो है x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो है हमेशा ग्रेटर है किससे, 0 से, और कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है ना, जैसे ये कंडीशन दी है x, ये x ही तो होगा ना, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, ये हो गई डोमेन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब यही तो है ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा अब बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 2 - 3x, तो यहाँ पे तो केवल x है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे -3 भी आ जाए। तो अगर -3 आएगा तो मुझे दोनों तरफ -3, मतलब सब जगह -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो 0 × -3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे भी -3। तो बेटा अभी मैंने बताया था क्या कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये x की तरफ था, अब ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो एक बात याद रखना बेटा, 0 में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस आपको हमेशा 0 मिलेगा, और इन्फिनिटी में भी आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपको हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कौन सा नंबर है पता तो है नहीं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे -इन्फिनिटी हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -इन्फिनिटी मिल गया, ठीक है। चलो अच्छा अब एक काम करता हूँ, मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ। सीधा कहने का मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -इन्फिनिटी 0 इधर, यहाँ पे लिखा मैंने -3x। देखो यहाँ पे 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है, चलो भाई खोल देते हैं। यहाँ पे -3x की तरफ मुंह खुला हुआ है, खोल दिया। यही चीज मैंने ऐसे लिख दी, क्या दिक्कत है ना, इसको सीधा करके लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर बेटा ये चीज ऐसे बन गई, ठीक। अच्छा -3x जो है -इन्फिनिटी से 0 के बीच में लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे -3x थोड़ी है, यहाँ पे क्या है 2 भी है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में हम 2 ऐड कर देते हैं, इधर भी 2 ऐड किया, 2 - 3x, ठीक है, यहाँ भी मैंने 2 ऐड किया। तो बेटा इन्फिनिटी में आप चाहे जोड़ो घटाओ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मिलेगा। तो इन्फिनिटी + 2 करेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा, और 0 में 2 ऐड करेंगे तो भैया 2 वही रहेगा। तो ये कितना हो गया, 2 - 3x ग्रेटर देन 2, ठीक है, लेस देन 2। तो भैया देखो ये जो दिख रहा है, अगर x बिलोंग करता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये पूरा 2 - 3x कहाँ बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से 2 के बीच में, -इन्फिनिटी से 2 के बीच में। तो बेटा इसकी जो रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू व्हाट, -इन्फिनिटी से 2 के बीच में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, ठीक।
तो चलो इसको नोट कर लो, फिर इसका अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो बेटा ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है ना, आराम से कर लोगे यार आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको नहीं भी बताऊं तो भी आप कर लोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, परेशान मत हो। ठीक, देखो इसमें अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो बेटा x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हमेशा आंसर आपको मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा ना। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ये डोमेन हो गया। अच्छा अब रेंज की बात करें, तो रेंज के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया, जैसे y इज इक्वल टू दिया है तो आप x इज इक्वल टू क्या हो सकता है ना, इसको ऐसे बना लो, तो आप यहाँ पर लिख लो रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो ये क्या दिया है आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो देखो ये प्लस टू इधर आया तो ऐसे बन गया y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट y माइनस टू। तो अभी मैंने क्या बताया था रूट वाले क्वेश्चन में, क्या कि अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो मतलब हम इसको लिखेंगे y माइनस टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा अब ये माइनस टू उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना 2, ठीक है, बात समझ में आई। तो y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, y मतलब रेंज, तो y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो क्या हो सकता है बताओ, 2 या 2 से बड़ा क्या हो सकता है, y बिलोंग्स टू 2, और 2 से बड़ा इंफिनिटी तक चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अच्छा देखो इसके बाद में क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू x, ऐसे दे रखा है, तो यार ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या दिक्कत है ना, y इज इक्वल टू x में इसमें क्या दिक्कत है। इसका डोमेन भी देखो क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन व्हाट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अगर आप इसकी रेंज भी निकालोगे तो भी क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक।